एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, भगवान के आगे हाथ जोड़ता और बड़े श्रद्धा से पूजा करता। लोग उसे बहुत धार्मिक मानते थे। मंदिर के बाहर ही एक बूढ़ी गाय खड़ी रहती थी। वो चुपचाप लोगों को देखती रहती, कभी किसी के हाथ में रोटी होती, कभी कोई उसे सहला देता, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। एक दिन वो आदमी मंदिर से बाहर निकला। उसने भगवान को प्रणाम किया और बाहर आते ही अपने हाथ का बचा हुआ खाना एक प्लास्टिक की थैली सहित सड़क पर फेंक दिया। गाय धीरे धीरे आई और भूख के कारण वही खाना खा गई, प्लास्टिक समेत। उस आदमी ने सोचा, आज मैंने बहुत पुण्य का काम किया है। उस रात जब वो गहरी नींद में था, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही गाय उसके सामने खड़ी है, लेकिन अब वो साधारण नहीं थी। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था, आंखों में शांति थी और स्वर में करुणा। गाय ने धीरे से कहा, तू मुझे माता मानता है या मुझे दर्द देता है? आदमी घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिए। गाय फिर बोली, मंदिर में तो मुझे पूछता है, लेकिन बाहर मुझे वही चीज खिला देता है जो मेरे लिए जहर है। आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगे। गाय ने शांत स्वर में कहा, प्लास्टिक मेरे पेट में जाकर कभी नहीं पचता। वो धीरे धीरे जमा होता है और एक दिन मेरी जान ले लेता है। अब आदमी पूरी तरह टूट चुका था। मुझे माफ कर दो माता, मुझे समझ नहीं था, वो रोते हुए बोला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका दिल बदल चुका था। वो तुरंत मंदिर के बाहर गया। उसने वहां पड़ा सारा कचरा साफ किया। जो भी प्लास्टिक दिखा उसे हटाया। जब लोग कचरा फेंकने लगे तो वो उन्हें रोकने लगा, भाई ये मत फेंको, ये गौ माता के लिए जहर है। फिर उसने साफ रोटी लाई और उस गाय को अपने हाथों से खिलाए। गाय ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि शांति थी। वो धीरे से उसके पास आई और अपने सिर से उसे हल्का सा छू गई, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन आदमी को समझ आ गया, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, सेवा और सम्मान में होती है। अगर हम सच में गौ माता का सम्मान करते हैं तो उन्हें खाना देते समय प्लास्टिक जरूर हटाएं।